नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खुनामी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। बीजेपी दस्तूर की धज्जियां उड़ा रही है, कांग्रेस का इल्ज़ाम। दलितों पर पड़ते मजालिम पर भी ज़ाहिर की तशवीश। तुलबा की मुसलसल एहतजाज के बावजूद नीतीश कुमार की खामोशी पर प्रशांत किशोर ने सवाल उठाए। कहा, बिहार की हुकूमत जानबूझकर मसाइल को कर रही नज़रअंदाज। मोदी ने दिल्ली में नमो भारत एक्सप्रेस का किया इब्तिदा। केजरीवाल को बनाया कड़ी तनकीद का निशाना। माइनॉरिटी मीडिया फाउंडेशन ने मुल्क के 162 मुसलमानों की फेहरिस्त जारी की। ए आर रहमान, आमिर खान, असदुद्दीन अवैसी, मौलाना अरशद बद्री के नाम शामिल। पोरबंदर एयरपोर्ट पर कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 3 अफराद की मौत। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इतवार को कौमी राजधानी खित्ते में उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद स्टेशन से मशरक़ी दिल्ली के न्यू अशोकनगर स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन का सफ़र किया और इसके साथ नया तैयार किया जा रहा रीजनल रैपिड रेल मुसाफिर ट्रांसपोर्ट निज़ाम दिल्ली में दाखिल हो गया है। साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर का 13 किलोमीटर तवील रैपिड रेल सेक्शन आज शाम 5 बजे से मुसाफिरों के लिए खोल दिया जाएगा। मोदी ने साहिबाबाद स्टेशन पर डिजिटल अदायगी करके नमो भारत ट्रेन का टिकट खरीदा और स्टेशन में दाखिल हुए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस्तकबाल के लिए रैपिड रेल के न्यू अशोकनगर स्टेशन पर बच्चों का एक ग्रुप भी मौजूद था। एक लड़की ने वज़ीर-ए-आज़म को तरक्की पर मरकूज़ नज़म की चंद सतरें सुनाई और इन्होंने उनकी तारीफ भी की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि वो बीजेपी को अगले 5 साल तक खिदमत करने का मौका दें। आज इतवार को दारुल-हुकूमत के रोहनी इलाके में पार्टी की तरफ से मुनक़िदा एक जलसे-आम से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि मुल्क के आगे बढ़ने के सफ़र में जल्दी एक बड़ा संग-ए-मेल आने वाला है, जब हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इक़्तिसादी ताकत बन जाएगा। आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए इन्होंने कहा कि इस आफत को लाने वाले झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत उन्हें काम करने नहीं देती। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में बदगुमानी कर रही है। इन्होंने नाम नेहाद शीश महल के नाम से मशहूर वज़ीर आला की रिहाइशगाह की तामीर में मुबैना घपले का जिक्र करते हुए कहा कि यह आम आदमी पार्टी की बदगुमानी की जीती जागती मिसाल है। पवन खेरा ने बीजेपी के रवैये को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक जानिब बीजेपी दस्तूर की हिफाजत के दावे करती है और दूसरी जानिब दस्तूरी की धज्जियां बिखेरती नजर आती है। इन्होंने दलितों पर बढ़ते मजालिम के लिए भी तनकीद का निशाना बनाया। तुलबा के मुसलसल एहतजाज के बावजूद नीतीश कुमार की खामोशी पर प्रशांत किशोर ने सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा मालूम होता है कि नीतीश कुमार जानबूझकर रियासत के अवाम को नज़रअंदाज करने की पॉलिसी अपना रहे हैं। बिहार असम्बली में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ तेजस्वी यादव ने वज़ीर आला नीतीश कुमार पर शदीद ज़ाती हमला करते हुए उनकी सेहत की ख़राब हालत का हवाला दिया और इन्हें वज़ीर आला के ओहदे से दस्तबरदार होने का मशवरा दिया। इन्होंने नीतीश कुमार की हुकूमत को झूठ की यात्रा करार देते हुए कहा कि वज़ीर आला अब फैसला साजी की हालत में नहीं है और रिटायर्ड अफसरान के साथ हुकूमत चला रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं और हुकूमत पर कुछ लोग दिल्ली से और कुछ बिहार से काबिज़ हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल में वापस आएंगे, इस पर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने लालू प्रसाद यादव के मज़ाहिया अंदाज का जिक्र करते हुए कहा कि मीडिया वाले अफवाह फैलाते रहते हैं, जबकि लालू जी ने सहाफ़ी के सवाल पर सिर्फ मजाक किया था। माइनॉरिटी मीडिया फाउंडेशन ने 2024 के 162 हिंदुस्तानी मुसलमानों की एक फहरिस्त जारी की है, जिसमें मुख्तलिफ शोबे हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात शामिल हैं जिनके हिंदुस्तान में गैर मामूली असरात हैं। इस फहरिस्त साजी में गैर जानिबदारी के साथ हमाजहत खिदमात का जायज़ा लेकर इसे एक पैनल ने तैयार किया है। ये इत्तला एक रिलीज़ में दी गई है। वाज़ेह है कि ये तमाम बाहयात शख्सियात हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद हिंदुस्तानी माइनॉरिटी बिलखुस मुसलमानों के मनफी तस्वीर कशी का मुकाबला करना है, जो अक्सर कॉरपोरेट फ़ंड से चलने वाले मीडिया के ज़रिए सियासी एजेंडों की पब्लिसिटी करते हैं। इस फहरिस्त को तरतीब देकर मुसलमानों ने एक मुस्बित बयानिया भी पेश किया है, जो मुल्क की तरक्की और माशरे में हिंदुस्तानी मुसलमानों की मुतारिक और मुतनव्वे शिराकत को दुनिया के सामने लाता है। इन नुमाया शख्सियतों में ए आर रहमान, ए आर अबू बकर मलसियार, मौलाना अरशद मदनी, तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद, आमिर इदरीसी, आमिर खां, अब्दुल हमीद नौमाती, अब्दुल क़ादिर फजलानी, अब्दुल क़दीर अब्दुल्ला कुन्ही, अब्दुर्रहमान अबू आसिम आज़मी, असदुद्दीन अवैसी, अब्दुल क़ासिम नौमानी,
अजीम प्रेमजी वगैरह काबिल ज़िक्र शख्सियात हैं। गुजरात के पोरबंदर एयरपोर्ट पर कोस्ट गार्ड की हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। पोरबंदर के DMST धनानी ने बताया कि बातचीत करते हुए कहा कि इस हादसे में 3 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। उन्होंने कहा कि वाक़े की जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है। हादसे के फ़ौरन बाद फायर ब्रिगेड और मेडिकल की टीम मौके पर पहुंची थी। हिंदुस्तानी बहरिया ने बताया कि कोस्ट गार्ड का ALH धरूर हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती परवास के दौरान गुजरात के पोरबंदर में हादसे का शिकार हो गया। ज़मीन से टकराते हेलीकॉप्टर में आग लग गई और धुआं निकलने लगा। इस वाक़े के बारे में कोस्ट गार्ड ने बताया कि हेलीकॉप्टर में 2 पायलट समेत 3 जवान सवार थे और तीनों की जान चली गई। जम्मू कश्मीर में भदरवा, बशोली, पठानकोट कौमी शाहराह की बहाली के साथ भदरवा में सयाहों की बड़ी तादाद में आमद देखने में आई। यहाँ सयाह बर्फ़ से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ नजर आए। घास के मैदानों के बर्फ़ से भरे मनाजिर ने सयाहों को मसहूर कर दिया। सयाहों ने भदरवा को बेहतरीन सयाहती मुकामात में से करार दिया है। भदरवा के मैदान में बहुत से सयाह शदीद बर्फ़बारी से लुत्फ़अंदोज़ होते और खेलते हुए नजर आए। सतह समंदर से 10,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ई ये घास का मैदान सयाहों में पसंदीदा बन गया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कौन बीजेपी दस्तूर की धज्जियां उड़ा रही है। कांग्रेस का इल्ज़ाम, दलितों पर पड़ते मजालिम पर भी ज़ाहिर की तशवीश। तुलबा की मुसलसल एहतजाज के बावजूद नीतीश कुमार की खामोशी पर प्रशांत किशोर ने सवाल उठाए। कहा, बिहार की हुकूमत जानबूझकर मसाइल को कर रही नज़रअंदाज। मोदी ने दिल्ली में नमो भारत एक्सप्रेस का किया इब्तिदा। केजरीवाल को बनाया कड़ी तनकीद का निशाना। माइनॉरिटी मीडिया फाउंडेशन ने मुल्क के 162 मुसलमानों की फेहरिस्त जारी की। AR रहमान, आमिर खान, असदुद्दीन अवैसी, मौलाना अरशद बद्री के नाम शामिल। पोरबंदर एयरपोर्ट पर कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 3 अफराद की मौत। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।